हेलो बच्चों, साइंस वाले गुरुजी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक अपने 3 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं और आज हम फोर्थ नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कार्बन और उसके यौगिक। अगर आपने 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो पहले 3 चैप्टर देख लीजिए। आप उसके बाद आप फोर्थ नंबर चैप्टर भी आ सकते हैं। पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और आज की जो वीडियो है, इसकी पीडीएफ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बच्चों, एक चीज़ ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस पर एक लाइक तो किया कीजिए और लाइक के साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। और जिसने जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। किसी प्रकार के नोट्स के पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं मिल रहा, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस सिर्फ यही शर्त है कि जो बच्चा बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखेगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देख रहा है, कंप्लीट वीडियो का एंड तक देख रहा है, उसको मैं सब पर्सनली भी उनको मैं टेलीग्राम पे क्या भेज रहा हूँ, उनकी पीडीएफ भी भेज रहा हूँ। यानी पर्सनली बच्चों को पीडीएफ भेज रहा हूँ। जो बच्चे पूरा कंप्लीटली मेरे वीडियो देख रहे हैं, बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं वीडियो को, वो लाइक और अच्छा सा कॉमेंट कर रहे हैं, उनको सब मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हो तो मैं आपको भी पर्सनली भेजूंगा। आप उसका टेलीग्राम लिंक, इस जो कमेंट के अंदर आप टेलीग्राम लिंक भी अपना दे सकते हैं कि सर मैंने वीडियो कंप्लीट देख ली है और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, मैं उस पर सेंड कर दूंगा। और अभी अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है, बता दिया, फोर्थ नंबर चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक। बच्चों, ये चीज़ दोबारा दोबारा नहीं बोलूँगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ना प्लीज़, कमेंट भी करना अच्छा सा, और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। अपन बात करते हैं कार्बन की क्या क्या विशेषताएं होती है। कि कार्बन कार्बन का बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है, और इसे सी से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है, एक समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। ये कार्बन की क्या होती है, विशेषताएं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन की विशेषताएं क्या है, तो आपको ये विशेषताएं लिखनी है कि परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। और कार्बन की संयोजकता बच्चों कितनी होती है, 4 होती है। ये अपने चारों संयोजकता को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकल, द्वि और त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करता है। यानी क्या होता है इसमें, क्या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद है बच्चों की कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो बच्चों, ये क्या है, नेचुरली है, और ये क्या होंगे, समस्थानिक होते हैं। जैसे C12, C13 और C14, ये 6 क्या उसके इसके परमाणु क्रमांक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं अपने कार्बन में आबंध। क्या बात करेंगे बच्चों, कार्बन में आबंध यानी बंध कैसे होते हैं। बात करते हैं सहसंयोजी बंध। कैसे बंध होता है, सहसंयोजी आबंध। यानी आयनिक, एक तो आयनिक बंध भी होता है बताओ, एक सहसंयोजी बंध भी होता है। बात करते हैं अपन आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं में, जो अणुओं के जो आयन नहीं होते, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सहसंयोजी बंध बना देते हैं। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या दो या उनसे अधिक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के साथ संपन्न होती है। यानी बच्चों इसमें क्या होता है, देखो आयनिक आबंध होता है ना, जैसे अपन बात करते हैं NaCl। NaCl क्या होता है, आयनिक आबंध होता है, जिसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है, जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, वो होते हैं आयनिक बंध होता है। ठीक है। आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर करते हैं। यानी इस पे जैसे अपन बात करते हैं सोडियम होता है, सोडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 11 होता है। कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो ये सोडियम क्या करेगा बच्चों, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। तो जैसे 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके कक्षक में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ से त्याग देगा, जिसको कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 17 होता है। यानी 2, 8 और 7, यानी बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और अपन बात करते हैं सोडियम का, बात करिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इनके क्या होंगे, कोश में क्या होंगे, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसके बाह्यतम कोश में क्या बच जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस प्रकार क्या करेगा, ये जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है बच्चों, जो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, वो कौन गण कर लेगा बच्चों, उसको गण कर लेगा क्लोरीन, और क्या बना लेगा, Na प्लस
क्या बन जाएगा Na प्लस Na, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और Cl माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और क्या बन जाएगा NaCl, जो अपन साधारण नमक है खाते हैं, वो क्या होता है, वही किस में होता है, उसमें आयनिक आबंध होते हैं उसके अंदर। तो आयनिक आबंध क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं, किससे, सहसंयोजिक आबंध है। तो आज अपन बात करें सहसंयोजिक आबंध के बारे में, ठीक है बच्चों। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन का अणु कैसे होता है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि जैसे ये चीज़ें अभी तक बताई मैंने आपको। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन का अणु होता है बच्चों, कि हाइड्रोजन को अपन क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। तो इसमें H और H, ये क्या होगा, H2 को क्या लिखूँ मैं, ये आबंध हो गया, ये क्या होगा, एकल बंद हो गया, यही क्या हो गया, सहसंयोजिक आबंध हो गया बच्चों। देखो बात करते हैं अभी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, एक होती है, ठीक है। अतः इसके जो के कक्षा में यानी बाह्यतम कोश में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तथा के कोश को बढ़ने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु का H2 का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोजन का अणु, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन के सहसंयोजिक आबंध। देखो यहाँ से समझो, आप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है हाइड्रोजन का आबंध। देखो बच्चों, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि देखो ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, एक नंबर पे आता है ना, देखो। और सामने में देखो आप, हाइड्रोजन हीलियम से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, एक होता है हाइड्रोजन का। तो परमाणु क्रमांक एक होता है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, एक हो गया। तो देखो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में किसी को स्थायी होने के लिए कैसे, कम से कम 2 8 ऐसे चाहिए, 2 8 8, तो 2 होना चाहिए कम से कम, या उसके बाद 8 होना चाहिए, या फिर 8। कैसे होंगे आप चीज़ देखो, जैसे हाइड्रोजन देखो, जैसे यह नाभिक है, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ तक होते हैं, 18 20 तक होते हैं, वो बात अलग बात होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो कि ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन है, ये क्या हो रहा है बच्चों, देखो जैसे कि, सॉरी एक मिनट, हाँ अब देखो बच्चों, जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन की बात करें, तो ये देखो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु, और ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। तो दोनों मिलेंगे, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, इसके पास साझेदारी कर ली, इसने क्या कर लिया, दोनों ने क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया, यानी इसने अपना दे दिया और इसने अपना दे दिया, दोनों ने क्या कर लिया, इसने साझेदारी कर ली, ठीक है बच्चों। और क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं अपने, सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। और क्या बन गया अपना, हाइड्रोजन अणु बन गया, यानी ये परमाणु ले रखे हैं बच्चों, देखो नाम लिखा हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, अणु, H2। याद रखना बच्चों, H2 क्या होता है, H2 होता है बच्चों अणु होता है। और अगर H अकेले की बात करूं तो वो क्या होता है, परमाणु होता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन का अणु है उसकी संरचना बनाइए। तो कैसे आपको बनानी, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की कैसे दिखाना है आपको। तो उसके बाद में बात करते हैं क्लोरीन के अणु की, बात करते हैं बच्चों। क्लोरीन का भी बताया मैंने, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 17 होता है। जैसे बात करते हैं बच्चों कि क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। देखो अभी बात आ गई, एक अणु है और एक अणु में कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, ठीक है। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म से क्या करते हैं, साझेदारी से पूर्ण कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो बच्चों, अभी जिस चीज मैंने अभी बताई है, देखो इलेक्ट्रॉन है, यानी देखो बाह्यतम कोश में 2 होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है बच्चों। तो देखो 2 8 10 और 2 2 8 10 और 7 17 हो गए, कंप्लीट हो गए 17। यानी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 18 हो जाएंगे। देखो ये दिखा रखा है 2 8 8, तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और ये क्या है, अस्थायी है। तो ये अपना क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए क्या कर लेगा, ये एक दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, आबंध बना लेगा। क्योंकि ये क्लोरीन है और ये भी दोनों क्या है, क्लोरीन है। ये क्लोरीन का क्या है, परमाणु, ध्यान रखना बच्चों, ये भी क्लोरीन का क्या है, परमाणु है। दोनों परमाणु परमाणु क्लोरीन के परमाणु परमाणु। इसके साथ भी बाह्यतम कोश में 7 और इसमें भी 7 है। इसने क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, साझेदारी कर देगा, और एक इसको साझेदारी कर देगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, और इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, ये स्थायी हो जाएंगे। देखो आगे क्या देखा गया, देखो दोनों क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, साझेदारी कर ली। तो इसके काउंट में भी कितने हो जाएंगे, बाह्यतम कोश में 8 हो जाएंगे बच्चों, देख लो 1 2
3 4 5 6 7 और 8, और इसी प्रकार इसके 8 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, स्थायित्व हो गया। और क्या बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन में क्या बच्चों, देखो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये, इसलिए क्या बनाया मैंने, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये क्या बन गया, क्लोरीन का अणु बन गया। और ये क्या है, क्लोरीन के परमाणु बच्चों, और ये क्या बन गया, क्लोरीन का अणु। ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीजन का अणु। तो बच्चों जैसे भी कोई चीज़ देते हैं अपने, सबसे पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हो या क्लोरीन, जिसका पूछे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो बच्चों जैसी बात आपको ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अपना सबको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो अगर अपन देखें जो अष्टक पूर्ण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे भेज जाएंगे, पहले में 2, फिर 8 और फिर 8, ऐसे होते हैं बच्चों। तो देखो पहले वाला 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ 2 भरे जाएंगे। अब यहाँ पे भी क्या भर के जाएंगे, 6 भरे जाएंगे बच्चों, क्योंकि 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि यहाँ फिर भी 2 की कमी रहेगी। देखो यहाँ से समझाओ, मैंने बताया कि ऑक्सीजन है, जैसे ये क्या है, ये क्या है बच्चों, नाभिक है, ठीक है। और ये क्या हो गया, के कक्षा, ये उसके बाद के एल एम, के एल कक्षा, ठीक है। उसके बाद एम कक्षा, एन कक्षा, इस प्रकार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो टोटली 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहाँ पर गए, बाकी के 6 बचे वो यहाँ पर गए। लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसको जरूरत है, तभी जाके ये 8 पूर्ण होंगे। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा। कहाँ से करेगा वो देखना है अब। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, एक ऑक्सीजन का क्या परमाणु बच्चों, और ये दूसरा भी ऑक्सीजन का परमाणु है। मैंने बता दिया बाह्यतम कोश में कितने होंगे, 6, 2 2 4 और 6। यहाँ पर भी देखो 2 और 4 और 6 हो गए। लेकिन बाह्यतम कोश में कितने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। लेकिन अपने को क्या चाहिए, जरूरत होगी 8 की जरूरत है। तो 8 है, तो इसमें देखो 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इसको भी लेना पड़ेंगे। तो ये क्या कर लेंगे, आपस में साझेदारी के लिए दो होंगी, जिससे इसके भी 8 काउंट होंगे और इसमें भी 8 काउंट होंगे। देखो कैसे होंगे कि देखो इसमें क्या थे, अब देखो शेयरिंग कर ली इसने और इसने भी शेयरिंग कर ली। तो अब काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके हो गए और 8 इसके हो गए। तो यानी इसमें क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कितने हो गए, 4 हो गए। देखो यही चीज़ हो गई, यानी ये चीज़ हो गई ना, जैसे यहाँ और इसका शेयर करा है, ठीक है बच्चों, और यहाँ और इसका शेयर करा है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और क्या बना लेगा, इस प्रकार ऑक्सीजन का अणु बना लेगा। इसी प्रकार बच्चों नाइट्रोजन का अणु बनाएंगे। तो नाइट्रोजन का अपन ध्यान रखना है, पहले एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, अपने को पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है बच्चों। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो कक्षा में कितने बढ़ेंगे, पहले वाले में तो 2 होंगे, उसके बाद 8, फिर 8। तो देखो इसके पास 7 है बच्चों, पहले वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, 2 भर देगा, बचे हुए 2, 7 में से 2 तो भर दिए, इसमें बच गए 5, वो 5 इसमें से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। लेकिन अभी भी इसको कितने की जरूरत पड़ गई, 3 की जरूरत पड़ गई, तब जाके 8 होंगे। तो ये 3 कहाँ से लेगा, 3 क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब देखो कैसे होगा कि देखो अब क्या बता दिया ने कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के परमाणु क्या होते हैं, बाह्यतम कोश में बच्चा भी बताया कितने होंगे, 5, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहले में 2 भर गए, वो प्लस 5 दूसरे में भर जाएंगे, और दूसरे में जरूरत कितने की, 8 की, ठीक है बच्चों। तो देखो दूसरे में कितने हैं, 5 है, और इसके पास भी 5 है। तो ये 3 का क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। कितने का कर लेंगे बच्चों, 3 का शेयरिंग करेंगे। यानी ये जो 3 है ना, इसमें क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 बॉन्ड, 3 3 इस साइड और 3 इस साइड का, ठीक है। इस प्रकार किसने ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यानी ये देखो अग्निक संरचना में 2 ये हो गए, 2 युग्म पेयर ये रह गए, और यहाँ पर क्या बन गए, शेयरिंग होगी 3 की, ठीक है बच्चों। इस प्रकार देखो 3 3 6 और 2 8, 8 इसके पास हो गए, 8 इसके पास, यानी एक्स्ट्रा क्या हो गया, 2 और 8 पूर्ण हो गया, ठीक है बच्चों। पहले कितना था, 2 और 5 का था, 3 के साथ शेयरिंग कर ली, क्या बन गया, 8 बन गया। इस प्रकार देखो क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यानी सोडियम क्या है, ये अपने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है बच्चों। कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखो एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, और क्या बन जाएगा, N2 नाइट्रोजन, क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का अणु। बच्चों ये ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन के अणु हैं, ठीक है। जैसे अपन आप लिखते हो O2 लिखते हो, N2 लिखते हो, H2 लिखते हो, ये क्या होते हैं, सब के सब
जैसे Cl2 क्या होता है बच्चों, अणु होता है। क्या होता है बच्चों, अणु होता है। अगर आप लिख रहे हो Cl तो ये क्या है, Cl परमाणु है। H क्या है, परमाणु है। O क्या है, परमाणु है। जैसे इसके साथ 2 लग जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये अणु बन जाएगा। क्योंकि परमाणु सिंगल होता है और अणु में क्या होते हैं, परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपने बात आती है बच्चों मीथेन की संरचना। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन है ना, उसकी संरचना बनानी है। कैसे बनानी है कि इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी वाली संरचना बनानी है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी की नाइट्रोजन की संरचना बनाइए, ऑक्सीजन की संरचना बनाइए, क्लोरीन की बनाइए, हाइड्रोजन की बनाइए। इस प्रकार मीथेन की भी बनाइए। आ गया मीथेन की संरचना भी बनाइए। तो अब आपको मीथेन है बच्चों, पहले तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा लेना मीथेन को। क्या लगा लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि मीथेन के जो अणु है उसकी जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी की संरचना बनाइए। तो आपको पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो अपनों बता रहे मीथेन क्या होता है, CH4। क्या होता है बच्चों, CH4। देखो, अब देखो क्या क्या बने हुए हैं। मीथेन बनाने के लिए अपने किसी की जरूरत होगी, कार्बन की जरूरत होगी और हाइड्रोजन की जरूरत होगी बच्चों। और ये बता दिया कि अभी अपन पढ़े आए हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन क्या करेगा, 22वें कोर्स में क्या होगा, देखो 6 नंबर पे आता है कार्बन का। अभी पढ़ के आए हैं, कार्बन कितने नंबर पे आता है बच्चों, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल 6 ही है बच्चों। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं, 6 है। और अपन कक्षा में बढ़ने के लिए सबसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आता है, ऐसे आता है पता है। तो 2 तो आ गए, 6 उसमें से 2 तो आ गए, यहाँ आ गए। अब 6 में से कितने बच गए, 4 बच गए। 4 यहाँ आ जाएंगे 8 वाले में। अब 8 में से 4 तो आ गए, कितने की जरूरत पड़ गई बच्चों, 4 की और जरूरत पड़ गई। तो 4 का क्या करेगा, वो साझेदारी करेगा। क्या करेगा बच्चों, साझेदारी करेगा दूसरे के साथ। तो उसकी संरचना के लिए साझेदारी किसी के साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो एक ही है। तो अपने साझेदारी के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। लेकिन अपने ऐसे हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी, 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की अपने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार संरचना देखना बच्चों। तो देखो कार्बन क्या होते हैं, कार्बन के पास क्या हो गया बच्चों, 22वें कोष में देखो अभी बता दिया कि कार्बन है अपने, कि कार्बन में 6 है टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 तो पहले बढ़ गए और बचे हुए 4 यहाँ पर दिए। लेकिन किसकी जरूरत है, 8 की जरूरत है। तो अब क्या करेगा, 8 की पूर्ति कैसे करेगा, देखो। तो इस प्रकार अपने क्या लिख दिया, कार्बन है तो 1 2 3 4 तो दे दिए इसने पास, अपने पास क्या है, इसके पास 4 ही है। ठीक है, अब 4 क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लेगा। जैसे ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया और ये हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन को कितने चाहिए, तो 2 ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या बना लेता है, ये बंद बना लेता है। क्या बना लेगा बच्चों, बंद बना लेगा। यहाँ देखो जैसे ये दे रखा है ना, कि देखो ये क्या दे रखा है, ये देखो जैसे कार्बन है, कार्बन के बीच में क्या दे रखा है बच्चों, जैसे कार्बन है एक 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 दे रखा है, साथ में क्या दे दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, क्योंकि 4 तो क्या होंगे, देखो ये क्रॉस वाले गए, क्रॉस के किसके, कार्बन के। कार्बन के कितने हैं, 4 हो गए क्रॉस वाले, 1 2 3 और 4, 4 क्या होंगे, कार्बन के हो गए। और 4 ही क्या ले रखे, अपना हाइड्रोजन ले रखे हैं। टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ तक कितने हो गए, देखो गिन के देख लो, 2 ये हो गए, 2 4 6 और 8, कितने हो गए, 8 हो गए बच्चों। ठीक है, और हाइड्रोजन की 2 की जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन का 2। तो इस प्रकार इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने भी साझेदारी कर ली, यानी हाइड्रोजन का अष्टक बाउंड हो गया। ठीक है, और कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया है। तो इस प्रकार ये संरचना आपको ध्यान रखने बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मीथेन की संरचना बनाइए। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक तो आप वीडियो स्किप करके देखते हो, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो, अच्छे से समझ में भी आएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर फ्री में लेने चाहते हो तो आपको वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। और आपको अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो आपको ये फ्री के अंदर नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सह संयोजी आबंध। किसकी बात करते हैं बच्चों, सह संयोजी आबंध, यानी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं बच्चों। अभी जो अपन टॉपिक चला था ना, अभी जो अपन बात की थे, ठीक है, ये सहसंयोजक आबंध के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ देखा हुआ, सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, परिभाषा आ जाए कि सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है बच्चों, कि दो परमाणु अभी तक अपन ले रखे थे ना, दो परमाणु लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबके लिए, के बीच में इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है यहाँ पर। अब इसके गुण क्या क्या है देखो बच्चों, इसका अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है बच्चों, गुण हो गया। अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है बच्चों, कम होता है, यानी थोड़े से ताप के टूट जाते हैं, ठीक है। विद्युत के क्या होते हैं ये बच्चों, कुचालक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये सहसंयोजक आबंध की क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कार्बन के अपरूप क्या होते हैं बच्चों। तो कार्बन के अपरूप है, कार्बन है ना अलग रूप, नाम से पता चला अपरूप इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम से आ जाता है कि कार्बन के अपरूप यानी दूसरे रूप भी होते हैं कार्बन, यानी किस किस रूप में कार्बन पाया जाता है देखना बच्चों, यानी किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होता है, प्रूफ कराते हैं बच्चों। बच्चों रासायनिक गुणधर्म में रसायन यानी रसायन है तो कार्बन है ना सबके सब, जैसे कोयल है, ग्रेफाइट है, सब के सब है तो कार्बन के ही, यानी उसमें रसायन तो गुणधर्म क्या है, रासायनिक तो सेम ही है, लेकिन उसका भौतिक रूप यानी दिखावटी कैसा है, भिन्न भिन्न है। यानी देखो कोयला अलग दिखाई देगा, हीरा अलग दिखाई देगा, तो ये दिखा देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर किस चीज़ का बना हुआ है, यानी उसके जिसके अंदर रासायनिक क्या है, उसमें रसायन तो समान ही है लेकिन देखने में क्या है, अलग अलग है, तो वही क्या होंगे, अपरूप होंगे। जैसे बात करते हैं हीरा का, ये अपरूप क्या है बच्चों, ये हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का है बच्चों, हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का, ठीक है। तो हीरा के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक, देखो हीरा कार्बन का क्या है, अपरूप है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंध होकर एक क्या बनाता है, एक दृढ़ और त्रिआयामी चतुष्फलक की संरचना का निर्माण करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है हीरा, कार्बन कैसे कहते हैं, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, अपरूप किसे कहते हैं और कार्बन के अपरूप कौन से हैं, उनके बारे में बताइए, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। जैसे और दूसरा बात, कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा है, यह है कार्बन का अति शुद्ध रूप है। विद्युत का क्या होता है बच्चों, कुचालक होता है। संरचना कैसी होती है, कितने परमाणु होते हैं, ये चीज़ें क्वेश्चन ये यहीं से तो आते हैं बच्चों, डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन, ये से आपको ध्यान रखने हैं कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और दाब पर क्या कर सकते हैं, उपचारित करके भी हीरे को क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों ग्रेफाइट, ये भी किसका है, कार्बन का स्वरूप है। ग्रेफाइट को बच्चों अपन जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल में क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं बच्चों, जो देखो नाम से। ग्रेफाइट काले दूसरे रंग का एक मुलायम पदार्थ है, जो पेंसिल में जो नोक होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट चिकना फिसलनदार पदार्थ होता है, चमकीली होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। यानी ग्रेफाइट क्या होती है बच्चों, अपने को पता है कि सभी जो ग्रेफाइट के अधातु है, क्या है बच्चों, अधातु है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, अधातु होता है बच्चों, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, कार्बन पढ़ रहे हैं अपन, अधातु है, तो कार्बन अधातु है, इसका मतलब कार्बन के अपरूप तो है, ये हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलिन है, तो ये भी क्या होंगे, अधातु होते हैं। और बच्चों अधातु मैंने पहले बताया था अपने चैप्टर में अधातु और अधातु वाले में, कि अधातु क्या होती है, विद्युत की क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं अधातु बच्चों, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो आप बताओगे ग्रेफाइट के लिए एकमात्र क्या है, अधातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फुलरिन की, फुलरिन क्या होता है, बात देखो फुलरिन की संरचना क्या होती है, एक फुटबॉल की तरह होती है, फुटबॉल जैसी होती है बच्चों, जैसे अपन बच्चे जो खेलते हैं ना फुटबॉल, वैसी ही क्या होती है, इसकी फुलरिन की संरचना होती है, राउंड राउंड, ठीक है बच्चों। और अमेरिका के जो प्रसिद्ध वास्तुकार बक मिनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया, ठीक है। फुलरिन एक गोल गुंबद के समान क्या होता है, उन्हें लगता है, ठीक। उसके बाद करते हैं फुलरिन क्या होते हैं, कौन सा फुलरिन सबसे स्थायी होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C60 सबसे स्थायी फुलरिन होता है, जिसे बकमिनिस्टर फुलरिन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। संतृप्त यौगिक और एक होता है असंतृप्त यौगिक, ठीक है। यानी बच्चों संतृप्त यौगिक किसे कहेंगे, देखो कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध से जुड़े कार्बन को संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बच्चों,
सिंगल बॉन्ड है तो ये किसे कहूँगा मैं, संतृप्त। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या होगा, असंतृप्त। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये क्या है, असंतृप्त। ठीक है बच्चों। और आ जाए सी सिंगल बॉन्ड सी, तो ये क्या है, संतृप्त। ध्यान रखना बच्चों। यानी असंतृप्त यौगिक किसे कहेंगे, जिसमें द्विबंधु त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उसके बाद बच्चों आता है हाइड्रोकार्बन। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन को क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, जैसे मीथेन में क्या देखो, कार्बन भी है और हाइड्रोजन है। जैसे ये कि देखो क्या, C2H6 C2H4 और C2H2 इत्यादि। ये जो एथिल मेथिल, अभी जो अपन सब चीज़ें देखेंगे ये भी पढ़ेंगे, एल्केन एल्किन और एल्काइन भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद कर देंगे कि ICP जो IUPAC पद्धति क्या है, इसकी नामांकन देखेंगे किस प्रकार नामांकन होगा। इस प्रकार एक वीडियो में, और शायद दूसरे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके भी जरूर बताएं, कमेंट में करें। जैसे भी नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप वीडियो अच्छे से कंप्लीट देखा करें बिना स्किप करके, जिससे मुझे भी ये पता चले कि हाँ सच में वीडियो बच्चों को पसंद भी आ रही है, और उस बेस पे मैं क्या करूँ, अन्य वीडियो भी बनाऊँ। ठीक है बच्चों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।